अरे यहाँ तुम मुसलमानों ने मराठवाड़े पे राज किया है, मुगलों ने पूरे देश पे राज किया है, और राजा को आज भिखारी बनने की नौबत, आप अपना अपना खुद का वजूद संभालने के लिए खुद के समाज को बेच रहे, ये नौबत आती ही क्यों? जो राजा थे उसको भिखारी बनने की नौबत आप जैसे चंद गद्दारों की वजह से आई है। आज जो मुस्लिम समाज की हालत है, और सच्चर कमेटी ने तो जवाब दे दिया है कि आज दलित पिछड़े लोगों से भी मुसलमान बहुत नीचे के तबके में आ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? अब मुझे तो कुछ कुछ वीआईपी BMW फॉर्च्यूनर में घूमते हुए मुसलमान दिखते हैं। दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क रहने की वजह क्या है? दोनों इस्लाम वाले हैं, दोनों मानने वाले हैं अल्लाह को, फिर ये इतना फर्क क्यों? गरीब मुसलमान मेरे एक साथ एक सफ में नमाज पढ़ने वाले भाई दिखते नहीं है इनको। अगर मस्जिद बनाने की बात आती है, या कोई आपका जमात का कार्यक्रम है, या कोई अपना इस्लाम का कार्यक्रम है, तो उसके लिए 10-10 रुपये मस्जिदों से जमा होता है। ऐसे ही अगर ये गरीब लोगों के घरों के लिए ही अगर आप चंदा जमा करो, देख रहे हैं SDM न्यूज़, माहिर अंसारी। आज हम लोक विकास परिषद के कार्यालय आए हैं, और यहाँ के एक बहुत बड़े जिम्मेदार नेता ने हमें बुलाया है फ़ोन करके, और मैंने उनसे फ़ोन पे कहा कि साहब क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में एक वक्फ बोर्ड का दर्द है, मेरे दिल में वक्फ ज़मीनात के लिए एक दर्द है, और गरीब मुसलमानों के लिए दर्द है। ये सुनकर हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि ये इनका मकसद क्या था बुलाने का, और क्या बात करना चाहते हैं। सर, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। वक्फ बोर्ड के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? आखिर क्या बात है जो आपने हमें इतनी दूर से बुलाया? मैं पहले तो यहाँ के राजनेताओं से और सरकार से बहुत दुखी हूँ। दुख की वजह यह है कि आज जो समाज में चल रहा है, जो मुसलमानों की दिशा भूल की जा रही है, जो उनके हक की ज़मीनें हैं, उन पे उनका अधिकार नहीं है। कुछ और दलालों को, यहीं के समाज के ही दलाल लोग उसकी नीलामी कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ये देख के मुझे इस समाज के रहनुमा बोलने वाले मैं लोग पे शर्म आती है, और ये लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यार भाई, आप रहनुमाई नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी जो ज़मीन है, हक की ज़मीन है, उनके लिए क्या आप 10 बाई 20 का एक छोटा सा मकान नहीं बना सकते हो? और नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम दलाली तो मत करो, किसी को बेचो मत। और ये मुझे दिल में बहुत तकलीफ हुई, और इसलिए मैं आपको बुलाने की कोशिश किया। सर, जैसा आपने कहा कि जो भी है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर कहा, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे समाज में जो पार्टी के लोग हुआ करते हैं, सेकुलर पार्टी के, उन्होंने काम नहीं किया कि मुस्लिम समाज के नेताओं ने ही साठ-गांठ करके मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम किया, तबाह बर्बाद करने का काम किया। मैं तो मुस्लिम समाज की कोई कोई बात पे फख्र करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर मस्जिद बनाने की बात आती है, या कोई आपका जमात का कार्यक्रम है, या कोई अपना इस्लाम का कार्यक्रम है, तो उसके लिए 10-10 रुपये मस्जिदों से जमा होता है। ऐसे ही अगर ये गरीब लोगों के घरों के लिए ही अगर आप चंदा जमा करो, या कुछ सहूलतें निर्माण करो, या ये जो नेता है मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले, ये करोड़पति है, और इनको रोड पे के ही गरीब मुसलमान मेरे एक साथ एक सफ में नमाज पढ़ने वाले भाई दिखते नहीं है इनको। ये भाइयों के लिए भी इन्हें कुछ करना चाहिए, ऐसी मैं इनसे अपील करता हूँ। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हर मस्जिद से, हर जमात से, हर जगह से इनके लिए कुछ करने का ऐलान होना चाहिए, फतवा निकलना चाहिए, ऐलान होना चाहिए जुम्मा नमाज के बाद। सर, आपके हिसाब से और वक्फ बोर्ड को, ज़मीन को लेके, इसकी आमदनी को लेके, और मुस्लिम समाज के जो नेता है या मुस्लिम धर्मगुरु है जिसे हम उलमा इकराम कहते हैं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं तो ये सोचता हूँ भाई कि आज जो मुस्लिम समाज की हालत है, और सच्चर कमेटी ने तो जवाब दे दिया है कि आज दलित पिछड़े लोगों से भी मुसलमान बहुत नीचे के तबके में आ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? अब मुझे तो कुछ कुछ VIP BMW फॉर्च्यूनर में घूमते हुए मुसलमान दिखते हैं। इससे लोगों की दिशा भूल हो रही है। बट ऐसा भी एक मुसलमान समाज का तबका कुछ है जो रास्ते के बाजू में एक छोटी सी साड़ी का, क्या बोलेंगे उसको, वो लगा के, तप्पड़ लगा के, बारिश के पानी में उनके नंगे भुक्के बच्चे नाली में का पानी तक उनको नसीब नहीं होता, वहाँ कीचड़ में खेलते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं। ये हालत और फॉर्च्यूनर में घूमने वाले की हालत, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क रहने की वजह क्या है? दोनों इस्लाम वाले हैं, दोनों मानने वाले हैं अल्लाह को, फिर इतना फ़र्क क्यों? क्या मुसलमान कोई एक दूसरे का भाई सिर्फ बोलने के लिए है? एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं? और मैं तो ये कहता हूँ, ये लोगों ने रास्ते पे आके इनके लिए कुछ करना चाहिए, और ना कुछ कर सके
तो कम से कम ये जो वक्फ बोर्ड की उनके हक की, उनकी इज्जत की जो ज़मीन है, उन्हें कम से कम 20 बाई 30 का तो भी दे देना चाहिए। जो ये रहनुमा बने फिरते हैं और उनके ताबे में जो ज़मीना है, और गवर्नमेंट को क्यों बेचते हो? यही गवर्नमेंट कल तुमको लात मार के सत्ता से हकाल देगी और पता भी नहीं चलेगा। ये मुसलमान भाई कम से कम आपका ज़िंदगी भर नाम लेगा, और उनके लिए आप कुछ करो, क्योंकि आपके हाथ में है। सब एक आखिरी पैगाम खासकर तमाम पार्टियों के मुस्लिम नेता और जो इस्लामी जमात है उनको आप खुलकर क्या बोलना चाहते हैं एक लोकशाही माध्यम से? खुलकर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो गरीब मुसलमान तबकों के लिए आप दिखावा जो करते हैं, ये पहले बंद कर दीजिए। ये दिखावे से मुसलमान असल में बहुत गरीब होता जा रहा है। इतने हालत क्यों बदतर हो गए इनके? अरे यहाँ तुम मुसलमानों ने मराठवाड़े पे राज किया है, मुगलों ने पूरे देश पे राज किया है, और राजा को आज भिखारी बनने की नौबत आप जैसे जो अलग अलग टुकड़ों में जी रहे, अलग अलग इसमें जी रहे, आप अपना अपना खुद का वजूद संभालने के लिए खुद के समाज को बेच रहे, ये नौबत आती क्यों? जो राजा थे उसको भिखारी बनने की नौबत आप जैसे चंद गद्दारों की वजह से आई है। और ये गद्दार और गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों से मेरी नसीहत है, ये छोड़ दीजिए। आखिर में मुंह दिखाना है।